अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ माह मलिक और मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ स्टोरी। और लेकिन आज जो कहानी है कोई आम सी कहानी नहीं है, ये एक बहुत ख़ास स्पेशल किस्सा है, कहानी है जिसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी बयान फरमाया है। और ये किसके बारे में है? जो कि ईद कुरमा है, नज़दीक है, कुछ दिनों में ईद आने वाली है और हमें पता होना चाहिए ना कि हम ये ईद कुरमा मनाते क्यों हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि बेसिकली हम ईद कुरमा क्यों मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं। और ये कहानी है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। और उनको उनकी फरमाबरदारी और उनकी सच्चाई की वजह से तमाम दुनिया के इंसानों का इमाम बनाया गया है। और उसको तमाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ईसाई, यहूदी, तमाम मज़ाहिब के लोग उनको अल्लाह ताला का पैगंबर मानते हैं। तो जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलोटी के बेटे हैं, यानी कि सबसे पहली औलाद हैं, तमाम औलादों में सबसे बड़े हैं। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो है ज़बीउल्लाह। उनकी वालदा का नाम है हाजरा। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का एक और वाक़या भी है जो आब ज़मज़म से मुतालिक है, वो मैं आपको फिर किसी स्टोरी में सुनाऊंगी। लेकिन अभी जो हम कहानी आपको सुना रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपका लक़ब ज़बीउल्लाह क्यों हुआ और हम ये कुर्बानी किस लिए किया करते, कुर्बानी जो हम ईद मनाते कुर्बानी की, वो क्यों मनाते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, तो उनको ख्वाब आना शुरू हुए। उन्होंने मुसलसल ख्वाब देखा और ये सूरह सफ़ात में इसका ज़िक्र भी है, जो मैं आपको वाक़या बता रही हूँ। अल्लाह पाक ने इसे कुरान में भी बयान फरमाया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आना शुरू हुए कि वो अपने प्यारे लाडले इकलौते बड़े बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। एक रात आया, फिर दूसरी रात, मतलब मुसलसल ये ख्वाब उन्होंने 3 रातों तक देखा। तो आपने सोचा कि ये यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इशारा दिया जा रहा है, मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि मैं अपने बेटे को अल्लाह की राह में, यानी जो सबसे मेरी अज़ीज़ चीज़ है, मैं उसको कुर्बान कर दूं। तो मेरी सबसे अज़ीज़ चीज़ तो मेरा बेटा ही है और मैं उसको ज़िबा कर रहा हूँ, तो यकीनन ये मुझे हुक्म मिल रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। तो आपने इसका ज़िक्र हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से किया, उन्हें बताया कि बेटा मैं इस तरह से ख्वाब देख रहा हूँ और मुझे ये हुक्म हुआ है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा आगे से? उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है अब वो हुक्म पूरा कीजिए, अल्लाह ताला ने जो हुक्म आपको दिया है वो बजा लाइए और बेशक आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यानी आप इतने मजबूत थे, आपका ईमान अल्लाह पाक पे इतना मजबूत था कि आप बिल्कुल नहीं घबराए, बिल्कुल परेशान नहीं हुए और आपने फ़ौरन उस पर राज़ी हो गए कि जो अल्लाह पाक ने आपको हुक्म दिया है आप वही कीजिए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको लेकर जो है चल पड़े और एक जंगल की तरफ गए आप, और वहाँ पे आपको लिटा दिया। और जब आप उन्हें ज़िबा करने लगे तो आपने देखा कि अल्लाह के हुक्म से वहाँ पे हज़रत इस्माईल की जगह एक दुम्बा लेटा हुआ है और आपने उसके गले पर छुरी फेरी है। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज एक तरफ खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो आपने अल्लाह ताला का हुक्म पूरा किया। तो गैब से आपको आवाज़ आती है कि ए इब्राहीम, जो तुम्हें कहा गया, तुम्हारी आजमाइश के लिए हमने तुमसे मांगा, तुमने वो पूरा किया और तुम इस आजमाइश में पूरे उतरे हो, साबित कदम हो, यानी कि तुम जो हो फर्माबरदार हो। और इसका ज़िक्र कुरान में भी मुख्तलिफ़ जगह पर किया गया है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अपने वादे के पक्के थे और ना वो डरे और ना वो घबराए और उन्होंने राज़ी बरज़ा रहे, यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म पर सर झुका दिया। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आपको पता चले कि ये हम जो कुर्बानी करते हैं, हम अपनी अज़ीज़ चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं और अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है कि हम उनकी कुर्बानी की याद में हर साल कुर्बानी दें। जो अपनी पैसा है उसको कुर्बानी के ज़रिए अल्लाह की राह में ख़र्च करें। तो ये हम सब पर फ़र्ज़ है और हम इसको बड़े शौक़ से मनाते हैं। और बच्चे तो बड़े खुश होते हैं बकरा लेकर और अपने जानवर फिरा रहे होते हैं, और एक बड़ी उनसियत भी होती है ना। कुछ बच्चे तो रोते भी हैं जब उनके बकरे को ज़िबा किया जाता है, तो वो रो रहे होते हैं। मैं जब छोटी सी थी तो मैं भी रोया करती थी, मेरा बकरा क्यों काट रहे हो। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मंज़र होता है और ख़ूबसूरत होता है। और अल्लाह पाक हम सबको इस फ़र्ज़ को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज का किस्सा यहीं तक था। इंशाल्लाह मैं आब ज़मज़म का किस्सा भी आपको सुनाऊँगी, छोटा सा मुख्तसर सा, अगली स्टोरी में। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।